हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस आज हम सभी सिंटेक्स सीखेंगे और सिंटेक्स में हम सभी सीख रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। सबसे पहले हम कंजक्शन उठाए हैं नॉट ओनली बट आल्सो और आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नॉर। तो इन सब में तीनों कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन है गाइस कि सबसे पहले याद रखना है कि इन तीनों कंजक्शन में पहले वाले सब्जेक्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब ये कंजक्शन दो सब्जेक्ट को दो सब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य करते हैं, जब दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करते हैं जब, तो इनके साथ हमेशा याद रखना है कि बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि याद रखना है कि बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब अगर नॉट ओनली से जोड़ रहे हैं तो याद रखना है कि नॉट ओनली के बाद यानी बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, और अगर बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। इनसे कई ऐसे प्रश्न एसएससी, सीपीओ, सीजीएल में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंटेक्स में। तो गाइज इनको विशेष कर ध्यान देना होगा। मैंने कहा बट आल्सो से जब जोड़ रहे हैं तो नॉट ओनली बट आल्सो में याद रखना कि बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, और अगर बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। इसी तरह से आइदर डॉट डॉट आर के साथ याद रखना है कि आर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार अगर वह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, और अगर वह सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। गाइज अच्छी तरह से नोटिस करने का प्रयास करिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, इसको नोट करने का प्रयास करिए ताकि ऐसी समस्याएं लाइफ में कभी दोबारा फेस करना न पड़े। अब नाइदर का प्रयोग हमेशा याद रखना है कि एक निगेटिव सेंस है, इसका प्रयोग आप हमेशा नकारात्मक सेंटेंस में करेंगे। तो गाइस लेकिन याद रखना है कि जब भी प्रयोग करेंगे तो नार के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यानी दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको, अगर दूसरा वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, और अगर दूसरा वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो गाइज अच्छी तरह से यह कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में एक बार फिर से नोट कर लीजिए। गाइज हमने कहा कि नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो और आइदर डॉट डॉट आर और नाइदर डॉट डॉट नॉर, ये तीन कंजक्शन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग आप जब भी कहीं पर करेंगे तो याद रखना है कि ये इनका प्रयोग दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो एडवर्ब, दो प्रीपोजिशन, दो कंजक्शन को भी जोड़ते हैं। लेकिन याद रखना है कि जब यह दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे यानी वह सब्जेक्ट चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, लेकिन याद रखना है कि बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार इनका वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो गाइज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन तीनों कॉन्सेप्ट को नोट करने का प्रयास करिए, इन तीनों कंजक्शन को आप याद करने का प्रयास करिए ताकि आपको दोबारा फ्यूचर में फेस करने का समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो गाइज अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। गाइज देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल यहाँ पर है गाइस, हमने दिया है कि नॉट ओनली रमेश, हमने यहाँ लिखा है गाइस, क्या लिखा, नॉट ओनली रमेश, नॉट ओनली रमेश बट आल्सो नॉट ओनली रमेश बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, याद रखना हिज फ्रेंड्स वाज है ना, हिज फ्रेंड्स वाज रिवार्डेड। तो यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ रिवार्डेड। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान देना है गाइस कि नॉट ओनली के बाद यहाँ रमेश सब्जेक्ट है और बट आल्सो के बाद यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है सब्जेक्ट। तो हमने कहा गाइस अभी कॉन्सेप्ट लिखाया हूँ कि जब भी नॉट ओनली से आइदर डॉट डॉट आर से नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़ने वाले सब्जेक्ट में हमेशा याद रखना है कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ देखिए गाइस वाज आया है तो ये बिल्कुल गलत है। आपका सेंटेंस यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए कि नॉट ओनली
क्या होना चाहिए, नॉट ओनली रमेश बट आल्सो, आपको क्या करना है, नॉट ओनली रमेश बट आल्सो हिज फ्रेंड्स वर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हिज फ्रेंड्स है प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवार्डेड, क्या हो जाएगा, रिवार्डेड। अब जाकर के सेंटेंस आपका एग्जैक्ट हुआ गाइस, आपका सेंटेंस सही हो गया। तो इस तरह से आपको तीनों कंजक्शन को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप इसको याद करिएगा और एक दूसरे विद्यार्थियों को, एक दूसरे स्टूडेंट को आप ऐसी जानकारी को प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको सही अंग्रेजी सही व्यक्ति तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।